हेलो, एक बार फिर और खुश आमदीद। मैं वापस आ गया हूं ताकि आपके साथ जोसे सिल्वा की एक और तकनीक पर बात कर सकूं। ये है थ्री फिंगर्स टेक्निक। ये तकनीक खास तौर पर याददाश्त को वापस लाने, मेमोरी रिकॉल के लिए है। या दूसरे अल्फाज में ये एक ट्रिगर मैकेनिज्म है जो आपको वो चीज़ याद दिलाता है जो आपने पहले प्रोग्राम की हो। कहानी कुछ यूं है कि जब जोसे सिल्वा ने सबसे पहले इल्फा ब्रेन वेव्स की ताकत को समझना शुरू किया, तो वो ऐसा तरीका चाहते थे जो फौरन ज़हन को इस सतह पर ले आए जहां से मालूमात को याद करना आसान हो जाए। उन्होंने सबसे पहले ये थ्री फिंगर्स टेक्निक अपने बच्चों के साथ आजमाया और हैरत अंगेज नताइज हासिल किए। उन्हें मालूम हुआ कि सिर्फ इस तकनीक को इस्तेमाल करने से ही उनके बच्चे इम्तिहानात में फौरन बेहतर कारकर्दगी दिखाने लगे। इस तकनीक के मखसूस मराहिल बताने से पहले मैं ये जिक्र करना चाहूँगा कि ये तकनीक माइंड वैली के सिल्वा अल्ट्रामेंट कोर्स में ज़्यादा तफसील से नहीं बताई गई, सिर्फ मुख्तसर सा जिक्र था। लेकिन ये सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड की किताब में तफसील से बयान हुई है। मैं खुद भी उस तकनीक को आजमा रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि ये वाकई एक शानदार टूल है। जैसा कि किताब में जिक्र है कि जितनी ज़्यादा आप उस तकनीक को इस्तेमाल करेंगे, इतनी ही ज़्यादा मुअस्सिर हो जाएगी। ये तकनीक याददाश्त को वापस लाने के लिए ट्रिगर का काम करती है, क्योंकि ये फौरन दिमाग को अल्फा ब्रेन वेव्स की हालत में ले जाती है। इस तकनीक को अपने लिए किस तरह बनाएं? याद रखें कि उसके लिए कुछ दिन मुराकबा, मेडिटेशन की मिश्क करनी होगी ताकि ये तरीका कार अंदरूनी तौर पर आपके जहन में बैठ जाए। स्टेप 1, अपने जहनी लेवल पर जाएं 3-to-1 मेथड के जरिए, जैसा कि इल्फा सेंटरिंग टेक्निक में बताया गया था। स्टेप 2, अंगुलियों के पूरों को, अंगूठा, शहादत और दरमियानी अंगुली आपस में मिलाएं। अंगुलियों को सख्ती से मत दबाएं, बल्कि हल्की सी गोलाई की शक्ल में रखें। स्टेप 3, जब आप ये कर रहे हों तो अपने आप से ये अल्फाज कहें, चाहे दिल ही दिल में या बुलंद आवाज में। जब भी मैं अपनी अंगुलियां इस तरह मिलाऊंगा, मैं फौरन इस जहनी सतह पर पहुंच जाऊंगा और मुझे हर वो चीज याद आ जाएगी जिसकी मुझे जरूरत है। स्टेप 4, ये अमल रोजाना तकरीबन 1 हफ्ते तक करें, बिल्कुल इसी तरीके और उन्हीं अल्फाज के साथ। जब आप ये मश्क करेंगे तो आपके जहन का 3 अंगुलियों का इशारा और गहरी मुराकबा की सतह आपस में जड़ जाएंगे। उसके नतीजे में आप ज्यादा बेदारी, ज्यादा गहरी मालूमात को जहन नशीन करना और आसानी से याददाश्त वापस लाने के काबिल हो जाएंगे। लिहाजा जब भी आपको लगे कि कोई बात याद नहीं आ रही, तो ये इशारा करें और जहन को रिकॉल पर लगाएं। मेरा ज़ाती तजर्बा यह है कि यह तकनीक वाकई मददगार है। जब मैं नीयत के साथ उसे इस्तेमाल करता हूं तो मालूमात आसानी से याद आ जाती हैं। जोसे सिल्वा ने किताब में मजीद मिसालें भी दी हैं। एक टीचर ने यह तकनीक अपनी क्लास के बच्चों के साथ इस्तेमाल की। उसके नतीजे में तलबा के स्पेलिंग टेस्ट स्कोर्स बेहतर हुए और उन्होंने ज़र्ब के जदवल, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स आम बच्चों से कहीं तेजी से याद कर लिए। एक टैक्सी ड्राइवर इस तकनीक से फ़ायदा उठाता था। जब भी मुसाफिर उसे किसी जगह जाने को कहते, वो 3 अंगुलियां मिलाता और पिछली बार का रास्ता याद कर लेता, इवन अगर काफ़ी उर्सा हो गया हो। अपलाचियन स्टेट यूनिवर्सिटी में एक और स्टडी की गई जिसमें 15 तलबा को इम्तिहानात से पहले ये तकनीक 15 मिनट के लेक्चर में सिखाई गई। नताइज ये निकले कि 87% तलबा ने इम्तिहान से पहले कम परेशानी, एंग्जाइटी महसूस की और ज़्यादा प्रायतमाद थे। कहाँ इस्तेमाल हो सकती है? जब आप कुछ नया सीख रहे हों, जब कोई चीज़ याद नहीं आ रही हो, जब आपके बास या शरीके हयात कोई अहम बात बता रहे हों, इम्तिहान देते वक्त, गुफ्तगू के दौरान सही अल्फाज याद करने के लिए। मैं खुद उसे मुसलसल इस्तेमाल कर रहा हूं और बहुत फ़ायदा हो रहा है। उम्मीद है आप भी उस तकनीक को आजमाएंगे और उससे फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन उससे पहले बराह करम लाइक करें, कमेंट करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह मज़ीद वीडियोज़ के लिए जड़े रहें।